आज मैं तुमको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मैं गांव में रह करके 2 बार यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया। एक बार 2024 वाला प्रीलिम्स एग्ज़ाम और एक बार 2025 वाला। 2024 में मेरा 78 क्वेश्चन सही था काट पीट के, और 2025 वाले में 102 या 103 क्वेश्चन के आसपास सही था। मैंने केवल प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है, मेंस एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं किया है। ठीक, इस बार का मेंस एग्ज़ाम मुझको देना है। हो सकता है तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यार एक टाइम था मैं कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं कर पा रहा था। तो अगर उस सिचुएशन से मैं कोई एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर पा रहा हूँ, भले ही यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वो भी गांव से रह के अगर कर पा रहा हूँ तो ये और भी बड़ी बात है, क्योंकि यार गांव में कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। पहली प्रॉब्लम तो यही होती है कि गांव में कोई माहौल नहीं मिल पाता है। आप एक कमरे में रह करके या छत पे जा कर के पढ़ाई करते हो, और आसपास उस माइंडसेट का, उस तरीके से तैयारी करने वाला कोई भी पर्सन नहीं होता है। और दूसरी चीज़ कि आप मार्केट में कोई किताब लेने के लिए जाते हो तो कोई किताब भी नहीं मिलता है, ऑनलाइन मंगाना पड़ता है, और वो भी 8 से 10 दिन लग जाता है आने में उसको। उसके अलावा घर पे कई सारे छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कभी गेहूँ पिसवाने के लिए जाना पड़ता है, कभी तेल पेराने के लिए जाना पड़ता है, कभी मार्केट से सब्ज़ी लाने के लिए जाना पड़ता है, कभी खेतों में बुआने के लिए जाना पड़ता है, कभी पानी चलाने के लिए, तो कभी कोड़ने के लिए जाना पड़ता है। तुम में से कई लोगों को कोड़ने का मतलब भी नहीं पता होगा शायद, कि कोड़ना किसे कहते हैं। उसके अलावा कभी कभी गाय को भूसा चलाना पड़ता है, चोकर चलाना पड़ता है, गोबर फेंकना पड़ता है। इतने सारे छोटे छोटे काम रहते हैं ना कि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। इतने प्रॉब्लम्स के और इतने कम टाइम तक पढ़ने के बावजूद अगर मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकता हूँ, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि तुम चाहे गाँव में हो या शहर में हो, तुम भी ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम केवल मेहनत से क्वालिफ़ाई नहीं होता है, बल्कि उसको क्वालिफ़ाई करने के लिए माइंडसेट भी ज़रूरी होता है। यार तुम भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या कोई एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई हो पा रहा है? नहीं, क्योंकि केवल मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेहनत के साथ साथ राइट माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंडसेट का मतलब होता है सोचने का नज़रिया, चीज़ों को देखने का नज़रिया, कि किस तरीके से तुम चीज़ों को देखते हो। तुम सक्सेस को किस नज़र से देखते हो, तुम फेलियर को किस नज़र से देखते हो, तुम एग्ज़ाम को किस नज़र से देखते हो, तुम अलग अलग मटेरियल के पीछे भागते हो या किसी एक किताब को बार बार पढ़ने के पीछे भागते हो। PYQ को तुम किस नज़र से देखते हो। तुम्हारा अलग अलग चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है, उसी को माइंडसेट बोलते हैं। जानते हो, किसी भी टाइप के कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला ईजी टाइप का, दूसरा मीडियम टाइप का, और तीसरा हार्ड टाइप का सवाल। जो ईजी वाला होता है ना, वो बहुत ही आसान होता है, और जो मीडियम वाला होता है वो थोड़ा आसान होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जो हार्ड वाला क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और लोग जानते हो गलती क्या करते हैं, लोग हार्ड वाले क्वेश्चन के पीछे भागते हैं, लोग डिफ़िकल्ट सवाल के पीछे भागते हैं। लेकिन डिफ़िकल्ट सवाल से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं होता है, ईजी और मीडियम टाइप के सवालों से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होता है, उसी से कट ऑफ क्वालिफ़ाई होता है। लेकिन लोग डिफ़िकल्ट सवालों के पीछे भागते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया है। और उन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कवर करने के लिए लोग अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, अलग अलग कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं, टेलीग्राम पे PDF पढ़ते हैं, अलग अलग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं। मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट टाइप के सवालों से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। ईजी टाइप के और मीडियम टाइप के सवालों से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होता है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि कई सारी किताबें पढ़ने से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नहीं होता है, बल्कि एक सब्जेक्ट के लिए केवल एक किताब को बार बार पढ़ने से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होता है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए किताबों के पीछे मत भागो। और ये मैं कोई हवाई बातें नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद मैंने अप्लाई करके देखा है। मैं अब हर सब्जेक्ट के लिए केवल घटनाचक्र की किताब पढ़ता हूँ, और उसी को बार बार रिवाइज़ करता हूँ। उस किताब से नोट्स बना लिया हूँ, और उस नोट्स को बार बार रिवाइज़ करता हूँ, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से ही एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई होगा। एक और चीज़ कि लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत हल्के में लेते हैं। PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने का 2 रूल बनाया था। रूल नंबर 1 कि PYQ से एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, और रूल नंबर 2 कि कभी भी रूल नंबर 1 के साथ कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए। मतलब कि PYQ से एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। यही 2 रूल मेरा था, और इसी 2 रूल के दम पे मैंने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया। इतना समझ लो कि जो PYQ के सवाल होते हैं वो आसान होते हैं, और अगर आसान सवाल को ही तुम गलत कर दोगे तो एग्ज़ाम कैसे क्वालिफ़ाई होगा। इसीलिए PYQ को रट जाओ, घोल के पी जाओ, कंठस्थ कर लो, जो करना है करो, बस याद कर लो उसको एकदम। और ये डिसाइड कर लो कि PYQ से एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। याद रखना, एग्ज़ाम केवल मेहनत से क्वालिफ़ाई नहीं होगा, माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे मैं अपने माइंडसेट को यहाँ पे शेयर करते जाऊँगा। आई होप कि ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। ओके, बाय।